हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसका इंफॉर्मेशन साइंस, उसका सब टॉपिक हमारा है नॉलेज मैनेजमेंट एंड प्रोसेस एंड डाटा। नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है और उसका प्रोसेस क्या है और डाटा किसे कहते हैं, इस चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ में क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो कल का जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर भी इंफॉर्मेशन साइंस के कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड सारी वीडियोस टॉपिक्स थे एंड इसके अंदर है हमारा नॉलेज से। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज किसे कहते हैं, तो सबसे पहले है नॉलेज। नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। नॉलेज क्या होता है आप सभी को पता है, ज्ञान हिंदी में बोलते हैं। तो इसकी डिटेल में इसकी एक परिभाषा को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, ज्ञान सूचना का व्यवस्थित और वृहत रूप है। सूचना इंफॉर्मेशन का एक वृहत रूप मतलब एक सेटल्ड रूप है जो अनंत, स्वतंत्र और सतत है। ठीक है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, सतत, पैरेलल है और स्वतंत्र है। किसी भी दिशा में कितना भी ज़्यादा ज्ञान हो सकता है, नॉलेज की कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, इसके दो प्रकार माने जाते हैं। ज्ञान के दो प्रकार क्या है, अंतर्निहित ज्ञान और सुव्यक्त ज्ञान। अंतर्निहित ज्ञान नाम से थोड़ा सा समझ आ रहा होगा, जो इंटरनल नॉलेज होती है, जो हर व्यक्ति के पास एक कैपेसिटी, एक नॉलेज होती है जो उसकी इंटरनली होती है, जो उसे जन्मजात मिलती है। सुव्यक्त मतलब हम जैसे नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं, कहीं से पा रहे हैं, वो क्या, सुव्यक्त ज्ञान। तो ज्ञान के दो टाइप्स कौन से हैं, अंतर्निहित ज्ञान और सुव्यक्त ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञान प्रबंध। ये ज्ञान के बारे में पढ़ा, नॉलेज क्या होती है और नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है। ज्ञान प्रबंध ज्ञान के संग्रहण, वितरण और प्रभावकारी उपयोग की प्रक्रिया है। ठीक है, ज्ञान को किस टाइप से कैसे यूज करना है उस चीज को ज्ञान प्रबंधन कहते हैं, उस प्रक्रिया को ज्ञान प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोसेस। नॉलेज मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो क्या प्रोसेस है, सबसे पहले ज्ञान का सृजन। सृजन क्या है, सबसे पहला चरण है, यह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों हो सकता है। सृजन करना मतलब कहीं से ज्ञान को अर्जित करना, कहीं से ज्ञान को गेन करना। ठीक है, तो वो किसी एक व्यक्ति से, किसी ग्रुप से, कैसे भी हो सकता है ज्ञान का सृजन, सबसे पहला ये है। नेक्स्ट है संग्रहण और व्यवस्थापन। ज्ञान सृजन के बाद संगठन व्यवस्थापन जरूरी है। अगर ऐसा ना हो तो उनका प्रक्रियाकरण और व्यवस्थापन नहीं किया जा सकता और वह बिखर कर नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात पाठक को उपलब्ध नहीं हो पाता। शॉर्ट इन शॉर्ट क्या कहना चाह रहा है इसमें, कि ज्ञान जहाँ से हमने लिया उसके बाद उसका संग्रहण और व्यवस्थापन मतलब ज्ञान को एक सही तरीके से उसका संगठन मतलब समझने लायक बनाना, उसको उसको स्थापन करना, वेल डिफाइंड करना और उसको अच्छे से प्रोसेस करना कि उसको समझा जा सके पाठक को। ठीक है, अगर उसको हम जैसे एक कॉलम है, रो है या किसी भी पैटर्न में व्यवस्थित नहीं करेंगे तो उसको समझा नहीं जा सकता। ठीक है, तो क्या है, वो नष्ट हो जाएगा। इसके बाद वो जो पाठक है उसको समझ नहीं आएगा, उसको उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो क्या है, ग्रहण को संग्रहण और व्यवस्थापन करना पड़ता है। नेक्स्ट है ज्ञान का प्रसारण। जब वो अच्छे से हमने प्रोसेस्ड कर लिया है उसके बाद क्या है, ज्ञान का संगठन में व्यवस्थापन करने के बाद प्रसारण के लिए तैयारी की जाती है। प्रसारण मतलब इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर जो ज्ञान, जो सूचना जो हमने प्रोसेस्ड की है उसका प्रसारण किया जाता है, उसको इधर उधर यूजर्स के पास भेज दिया जाता है। एंड लास्ट है उपयोग। ज्ञान प्रबंधन का यह अंतिम लक्ष्य है जिसमें ज्ञान का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। उपयोग अब क्या है, यूजर अपने अकॉर्डिंग उसको कैसे क्या यूज करना है वैसे यूज करेगा। ओके, समझ गए। नेक्स्ट है डाटा। ठीक है, नॉलेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। डाटा क्या है, अब डाटा के बारे में देखते हैं। डाटा है वो लैटिन भाषा, क्वेश्चन बन सकता है
कि डाटा किस भाषा से लिया गया है, डाटा वर्ड कौन से शब्द से लिया गया है। ठीक है, छोटे छोटे मैं जो आपकी वीडियोस के अंदर आपको ये थ्योरी टाइप से कुछ पढ़ाती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये थ्योरी में ही आएगा, ये क्वेश्चंस हर इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स में भी इसकी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ऐसे पूछ लिया जाए, जैसे ये दे दिया जाए, जो कुछ भी दिया जाए, ये किस वर्ड का अर्थ है, या फिर डाटा का अर्थ क्या है, ऑप्शन दे दिए जाए आपको 3 4 5 जो भी, तो उसमें एक ऑप्शन ये दे दिया जाए, जो कुछ भी दिया जाए वो डाटा का अर्थ है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप जो मैं थ्योरी पढ़ाती हूँ उसको बहुत अच्छे से पढ़ा करिएगा। ठीक है, थ्योरी में से भी, इस थ्योरी में से क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस को ही थ्योरी बना रखा है। ये सारा ही इम्पोर्टेंट है, हर वर्ड इम्पोर्टेंट है जो पढ़ा रही हूँ, और इससे बाहर मुझे नहीं लगता आपका कुछ आ पाएगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत छोटी है लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके हर वर्ड को अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। जितनी भी वीडियोस मैंने पढ़ाई हैं इनमें से ही शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए नहीं बनाती क्योंकि क्वेश्चन बनाने के बाद लिमिटेशंस हो जाती हैं। क्वेश्चन मेन बनाती भी हूँ, लेकिन क्वेश्चंस के बाद आप ऐसे लिमिटेड हो जाते हैं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्या पता एग्जामिनर कैसे घुमा के आपका क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो इसके लिए आप अच्छे से थ्योरी को ही रीड आउट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से कि क्या हो सकता है, कैसे घुमा के क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो डाटा के बारे में पढ़ते हैं। डाटा क्या है? डाटा लैटिन भाषा के डाटम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जो कुछ भी दिया जाए। डाटा जो कुछ भी दिया जाए वो क्या है, इसका अर्थ है। ठीक है, डाटा अप्रशिक्षित, अमूल्यांकित व असंगठित वह तथ्य है जिसमें हमें किसी सूचना की प्राप्ति होती है। ठीक है, डाटा क्या है? अप्रशिक्षित, अनप्रोसेस्ड, अमूल्यांकित जिसका कोई मूल्य ना हो, और असंगठित मतलब अनऑर्गेनाइज्ड तथ्य होता है जिससे हमें किसी सूचना की प्राप्ति होती है। ठीक है, डाटा बहुत एक्सप्रेस लेवल में, बहुत बड़े लेवल में होता है। ऑक्सफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार ये परिभाषा आ गई है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ये परिभाषा दे दी जाए और पूछ लिया जाए ये किसके द्वारा दी गई है, तो ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है, एनसाइक्लोपीडिया इंग्लिश डिक्शनरी, उसके द्वारा ये परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? कुछ भी प्रस्तुत तथ्य या सिद्धांत जिसके ऊपर अनुमान या तर्क आधारित होता है वो क्या, डाटा के लिए इसकी परिभाषा, उसे डाटा कहते हैं। कुछ भी प्रस्तुत तथ्य या सिद्धांत जिसके ऊपर अनुमान या तर्क आधारित होता है उसे डाटा कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। देखिए, क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है, थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है, तो आप दोनों को अच्छे से समझिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी किससे संबंधित है? क्रिप्टोग्राफी किससे है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से। क्रिप्टोग्राफी आपने सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में नाम जरूर सुना होगा। क्रिप्टोग्राफी, करप्ट हो गई फाइल्स, ऐसे करप्ट हो गई, क्रिप्टोग्राफी उसी से है। ठीक है, तो क्या है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से। सूचना विस्फोट किसे कहते हैं? विस्फोट, एक्सप्लोलेशन किसको कहते हैं? सूचना के सीमित विकास को सूचना विस्फोट कहते हैं। एक्सप्लोशन किसको कहते हैं? सूचना का विकास सीमित होता है, मतलब वो बहुत वाइल्ड रूप में बढ़नी चाहिए लेकिन वैसे बढ़ नहीं रही है, तो वो क्या, विस्फोट हो गया। गणितीय समीकरण, ये समीकरण है कि ब्रैकेट में s प्लस ट्रायंगल i इक्वल्स टू k ब्रैकेट s प्लस ट्रायंगल s का संबंध किससे है? ज्ञान से। और ये समीकरण किसने दिया था? मैंडी ब्रोक्स ने। ठीक है, किसने दिया था? मैंडी ब्रोक्स ने। ओके, गणितीय समीकरण, इस समीकरण को याद कर लीजिएगा। इसका संबंध किससे है? नॉलेज से, ज्ञान से, और ये किसने दिया था? मैंडी ब्रोक्स ने। ठीक है, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में अंतर करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये मैंडी ब्रोक्स और ये रॉबर्ट ब्रोक्स। इन दोनों के इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच में जिन्होंने डिफरेंस प्रस्तुत किया था, डिफरेंस किया था, क्रिएट किया था, वो कौन थे? रॉबर्ट ब्रोक्स। ओके, नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना विकास के फंडामेंटल इक्वेशन को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सूचना विज्ञान के फंडामेंटल इक्वेशंस रॉबर्ट ब्रोक्स के द्वारा प्रस्तुत किए गए। संज्ञानात्मक रूप से प्रोसेस्ड डाटा क्या होता है? प्रोसेस्ड डाटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन। एक ऐसे ही अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है, उसको ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, उसको प्रोसेस्ड किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, सेंस मेकिंग थ्योरी किसने दी? सेंस मेकिंग थ्योरी किसने दी थी? ब्रेंडा डार्विन ने। ओके, ब्रेंडा डार्विन। नेक्स्ट है, सूचना को कॉन्सेप्चुअल, एम्पेरिकल, प्रोसीजरल और स्टिमुलेटरी आदि रूप में किसने श्रेणीबद्ध किया था? इस J.H. शेरा। ठीक है, सूचना को कॉन्सेप्चुअल, एम्पेरिकल, प्रोसीजरल, स्टिमुलेटरी आदि रूप में किसने श्रेणीबद्ध किया था? ठीक है, तो उसका नाम, उस ऑथर का नाम क्या है? J.S. शेरा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट, 1997 में किसने डोमेन इंफॉर्मेशन बिहेवियर लिटरेचर में इंफॉर्मेशन एनकाउंटरिंग IE की अवधारणा पेश की? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 1997 में इसका मतलब एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, डोमेन इंफॉर्मेशन बिहेवियर लिटरेचर में इंफॉर्मेशन एनकाउंटरिंग EI की अवधारणा कब पेश की गई? 1997 में। और किसने पेश की? सेंडा एर्डेलेज ने। ठीक, सेंडा एर्डेलेज ने इसकी परिभाषा, अवधारणा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। इस शब्द को किसने इवेंट किया, किसने कॉइन किया? इज TD विल्सन। किस टाइम? 1981 में। 1981 में इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर जो वर्ड है उसको अवधारित किया गया, शब्द को अवधारित किया गया। इसके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर शब्द को कब कॉइन किया गया? इज 1981। एंड किसने कॉइन किया? TD विल्सन ने। ठीक है, नेक्स्ट है, ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पढ़ लेते हैं दोबारा से। ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट एंड इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन इकोलॉजी को भारत में कब और किसने प्रकाशित किया? ह्यूमन बिहेवियर एंड द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट एंड इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन इकोलॉजी को भारत में कब और किसने प्रकाशित किया? कब किया? 1949, 1949 में। और किसने प्रकाशित किया? जॉर्ज किंग्सले जिप ने। ठीक है, जॉर्ज किंग्सले जिप ने 1949 में ह्यूमन बिहेवियर। इस बुक को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, हर एग्ज़ाम में बुक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कहें तो मैं एक बुक पे भी एक वीडियो बना दूंगी अलग से, इम्पोर्टेंट कुछ एक बुक्स की, जो बुक्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इम्पोर्टेंट हो सकती है। उन बुक्स को किसने राइट ऑफ किया, कब वो पब्लिश हुई। ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए होती हैं। आप प्लीज़ कमेंट करके, लाइक करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आगे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो उसको। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन था हमारा ये, ह्यूमन बिहेवियर एंड प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट एफर्ट एंड इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन इकोलॉजी को भारत में कब और किसने प्रकाशित किया? इज जॉर्ज किंग्सले जिप ने 1949 में। ओके, तो हमारी वीडियो के क्वेश्चंस एंड थ्योरी आज यहीं ख़त्म होती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल सुबह मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि कल सैटरडे है और सैटरडे संडे को हमारी 2 वीडियोस आती हैं, एक शाम को और एक सुबह। तो इसका नेक्स्ट पार्ट कल सुबह अपलोड कर दिया जाएगा, आप ज़रूर से देख लीजिएगा। सुबह 6 बजे और शाम को 5 बजे वीडियोज़ अपलोड होती हैं सैटरडे संडे, और बाकी दिन शाम को 5 बजे वीडियो अपलोड होती है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की
नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और मेरी उम्मीद है कि आप सक्सेस हो और वीडियोस को अच्छे से समझ पाएँ। और आपको क्या चीज़ नेक्स्ट वीडियो में चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और मोर इन्फॉर्मेशंस के लिए आप अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर लीजिएगा। अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ भी चाहिए हैं, पीडीएफ आप लेना चाहें, उनको प्रिंट आउट करवाना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है एग्ज़ाम हेल्पर, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। So thank you. Please like, share and subscribe the channel. Bye. Have a nice day.